हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं ऑल द PYQs ऑफ मैथ्स फ्रॉम 2029 टू 2025 और हर रोज़ चैप्टर वाइज PYQs होंगे। कुछ चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे लीनियर इक्वेशन एंड इनटू वेरिएबल है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसके PYQs बहुत सारे, तो ये दो पार्ट्स में आएगा। और वैसे तो हम प्लान कर रहे हैं 1 फरवरी से, तो आपका फर्स्ट वीडियो आ जाएगा 1 फरवरी में, और 2 फेब को भी लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करेंगे 3 फरवरी को। 4 फेब को हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक 5 फेब बफर रखते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक में से कोई भी बचा तो उसको हम 5th फेब में कवर करेंगे। 6th फेब को आपका आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग। 7th को सैटरडे, तो उस दिन प्रोबेबिलिटी का पूरा एक पार्ट में आ जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स भी एक पार्ट में पूरा आ जाएगा। तो हम प्लान कर रहे हैं कि 9th फेब तक हम पूरा का पूरा जो आपका अलजेब्रा है वो हम कवर कर लेंगे, ऑल द PYQs। और बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है PYQs की, और अगर आप अलजेब्रा के लिए PYQs कर लो ना, इट विल बी मोर देन इनफ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिव आते हैं। तो आपको बस कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, और फार्मूलेज अच्छे से, कम फार्मूलाज है बट जो भी फार्मूल्स आपको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। और फिर 9th फेब के बाद हम 10th फेब से आगे का जो भी 15th या 16th, 10th फेब से 15th या 16th फेब तक हम करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, आपका 20 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले तो हम मैथ्स के PYQs निपटा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऑल द PYQs विच आर देयर फ्रॉम 2019 to 2025. But before we start, let's go through some formulas. So first method we have is substitution method. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं, अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है, फॉर एग्जांपल हमें इक्वेशन दिया है x + by = c और a2x + b2y = c2, तो हम यहाँ से x की वैल्यू उठा के इस x में डाल देंगे। सो a2x = c2 - b2y, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, ये जो x की वैल्यू आएगी, ये हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। एक की वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे, इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट वी हैव इज क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है, तो क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं, क्रैमर्स रूल में हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो हमें अगर इक्वेशन दिया है a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है a1/a2 b1/b2। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ x होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ y होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x में x की वैल्यू को हम छोड़ देंगे, y की वैल्यू y की जगह लिखेंगे, और जो ये कांस्टेंट की वैल्यू वो हम x की जगह पे लिखेंगे। और वैसे डिटर्मिनेंट y में y है, मतलब y की कांस्टेंट्स की वैल्यू छोड़ देंगे, x के कांस्टेंट की वैल्यू x की जगह लिखेंगे, और जो y के कांस्टेंट की वैल्यू उसको रिप्लेस करेंगे हम कांस्टेंट की वैल्यू से। और यहाँ से हमारा x निकल के आता है dx/d, और y निकल के आता है dy/d। तो ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हम यूज़ करने वाले, तो इसको याद रखना है। तो ठीक है, क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। और एक चीज़ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही वही है कि फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट की डिग्री होती है नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ रोज 1 1 2, तो हमारी डिग्री हो गई 2। ऐसे ही अगर ये डिटर्मिनेंट हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। तो यहाँ से हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 2, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट।
अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। ये हो गया हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें दिया है 5 माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 4, तो 5 इंटू माइनस 4 माइनस माइनस 7 इंटू 3, ये माइनस 20 माइनस माइनस 21, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 21 माइनस 21, तो हमारा आंसर आ गया 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हमें लीनियर इक्वेशन दिया है, एक्स निकालना है जब वाई की वैल्यू दी हुई है। तो हमें वाई की वैल्यू दी हुई है, तो वाई की वैल्यू ऐसे की ऐसे हम इक्वेशन में डाल देंगे, तो यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 2, तो यहाँ पे आ गया एक्स इक्वल्स टू 2। अब अभी हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे डिटर्मिनेंट्स के, याद है सबको? तो यहाँ पे हमारा दिया है डी एक्स इक्वल्स टू 49 और डी वाई हमें दिया है -63, और हमें बोला गया है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमें डी भी दिया है 7। तो यहाँ से सीधी सीधी बात, एक्स की वैल्यू होती है डी एक्स अपॉन डी। तो यहाँ से डी एक्स 49 अपॉन डी 7, तो ये हो गया 7, एक्स इक्वल्स टू 7 आ गया हमारा आंसर, एक्स इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी है और हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू है 1 प्लस 5 वाई इक्वल्स टू 19, 5 वाई इक्वल्स टू 19 माइनस 4 वाई इक्वल्स टू 15/5, ये हो गया 3, वाई इक्वल्स टू 3 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें माइनस कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा देना है। तो 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, ये हो गया 15 माइनस 8, विच इज़ 15 माइनस 8 कितना होता है 7। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 7। फिर से यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, डी एक्स डी वाई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, हमें निकालना है वाई। तो डी एक्स दिया है, डी वाई दिया हुआ है और डी निकालना है। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, वैल्यूज़ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ हमें यहाँ पे एक्स निकालना था, यहाँ पे हमें वाई निकालना है। तो ठीक है, वाई क्या होता है, वाई होता है डी वाई अपॉन डी -63 अपॉन 7, कितना हो गया 9 हो गया क्या, -9, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ये आ गया हमारा -9, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो 2/4 3/5 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, 10 माइनस 12, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 12, तो ये 10 माइनस 12 -2, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते तो आगे, हाँ, अब इस टाइप के x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई ऐसे निकालने के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको बताया गया है x प्लस वाई निकालना है, तो आपको सीधा सीधा ये दोनों इक्वेशन ऐड कर देने। तो ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 और 2, तो हमें मिलेगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 प्लस 7 18। यहाँ से 3 अगर हम कॉमन ले लें तो हमें आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 18/3, 3 6 3 3 6 18। तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई आ गया 6। अगर आपको ऐसे यहाँ पे x माइनस वाई पूछा तो नहीं गया, बट x माइनस वाई अगर पूछा तो हम क्या कर दें, हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 ये माइनस कर देते, तो हमें मिलता -x माइनस 2y इक्वल्स टू -11। तो ये 2x माइनस x और y माइनस 2y माइनस वाई इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से x माइनस वाई भी हमें मिल जाता। तो जब भी हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई जब भी ये आंसर पूछा होगा तो आपको क्या करना है,
1+2 करना है एक बार करना है 1 - 2, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, डी एक्स दिया हुआ है, डी वाई दिया हुआ है, हमें एक्स निकालना है। सेम एमसीक्यू में जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। तो डी एक्स दिया हुआ है 49, वैल्यूज़ भी चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। डी वाई दिया है -63 और डी दिया है 7। तो यहाँ से एक्स क्या आ गया, एक्स आएगा डी एक्स बाई डी विच इज़ 49/7 इज़ 7। तो एक्स की वैल्यू आ गई 7, ये है हमारा आंसर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे x माइनस वाई पूछा है, तो अभी मैंने क्या बोला, जब भी x माइनस वाई या x प्लस वाई पूछा होगा तो माइनस या प्लस कर देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये होगा 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11 माइनस 15x माइनस 17y माइनस 21। तो ये 17 2x माइनस 2y माइनस 10, 2 will be common, x minus y equals to -10, x minus y equals to -10/2, x minus y आ जाएगा हमारा -5। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, चलो आगे। तो आगे है हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट 5 - 3 - 2, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो 5 × 1 माइनस -3 × -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 × 2 = 6 -1, ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर। अगेन वही द फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो 7 × 4 - 2 × 3 क्या आ जाएगा, 7 4 = 28 माइनस 2 3 = 6, तो ये होगा 22। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 22। तो अभी चलते चलते ये बात बता ही देती हूँ, तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये बताती हूँ आपको। तो आप जब भी कोई भी मैथ्स का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो एक तो आपको हर स्टेप लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ पे निकालनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 × 7 माइनस 2 × 3। ठीक है, ये तो कर दिया, यहाँ से आ गया हमारा आंसर 22। तो जब भी आंसर आएगा तो एंड में इसको बॉक्स में डालना है, क्या करना है, इसको डब्बा बनाना है। डब्बा बनाने से क्या होगा, आपका आंसर सीधा टीचर को दिखेगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेप में कहीं पे आपसे थोड़ी सी गलती हो गई, मान लो 6-7 स्टेप का आंसर है, एक आध स्टेप में आपने कुछ तो गलत कर दिया, पर अगर आपने आंसर बॉक्स में लिखा है ना, तो टीचर को दिख जाएगा और सीधा सीधा। इस क्वेश्चन में तो चलो सीधा ही ये देख के मार्क्स दे देंगे, बट इन जनरल बात कर रही हूँ, आप जब भी कोई भी आंसर आता है मैथ्स का तो डब्बा बनाना है, ताकि आपका जो आंसर है वो हाईलाइट हो सके और प्रेजेंटेशन में भी अच्छा दिखता है। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट अगेन x + 5 पूछा है, तो क्या करना है, 1 + 2 कर देना है। तो ये है हमारा 15x + 17y इक्वल्स टू 21/17x + 15y इक्वल्स टू 11। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 + 17 32x, 15 + 17 32y इक्वल्स टू 32। 32 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा x + y आ रहा है, 32 से 32 कैंसिल 1, x + y हमारा हो गया 1। आगे है फाइंड y व्हेन x = 1, और इक्वेशन दिया हुआ है। तो इक्वेशन है 4x + 5y = 19, x = 1 दिया है, तो x की वैल्यू इक्वेशन में डाल देंगे तो होगा 4 1 + 5y = 19। तो 5y = 19 - 4y = 15/5, y हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये आप खुद भी कर लोगे, बट ठीक है एक बार कर लेते हैं। तो ये दिया है वर्ड प्रॉब्लम, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 17।
तो सम हमें दिया हुआ है 17। मान लो फादर की एज है x और सन की एज है y। हमें बोला गया है कि फादर की एज प्लस ट्वाइस सन का एज, इनका जो सम है वो 70। तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब अगर हम देखें तो वापस वही x प्लस वाई पूछा गया है। तो क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। तो 1 प्लस 2 एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 5 प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो गया 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। एक्स प्लस वाई यहाँ से आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। 3 ज़ा 9, एक्स प्लस वाई आ गया हमारा 3। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव, हमें नेक्स्ट बोला गया क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई इफ डी एक्स और डी वाई और डी की वैल्यू दी और हमें एक्स निकालना है। तो हमने देखा है एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी है, वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। तो यहाँ हमें पूछा, हमें यहाँ पे एक्स पूछा है, तो एक्स हो जाएगा डी एक्स है हमारा 25 और डी है हमारा 5। तो यहाँ से एक्स आ गया हमारा 5। अगेन एक्स प्लस वाई पूछा गया है, तो क्या करना है, एक्स प्लस वाई जब भी पूछा गया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 अपॉन 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 16। 8 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ये 8 इधर चला जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें दिया है 2 लीनियर इक्वेशन, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम इन 2 इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि y से y तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6, x इक्वल्स टू 6/2, x इक्वल्स टू 3 यहाँ से आ गया हमारा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमें दिया गया है complete the following table to draw the graph of x plus 2y equals to 4। हमें बोला गया है कि x plus 2y equals to 4 ये जो लाइन है इसका ग्राफ निकालना है। अब जब ग्राफ निकालते तो कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ से इस बॉक्स में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो x plus 2y equals to 4। तो कॉलम नंबर 1 में हमें दिया है x की वैल्यू और हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें y मिल जाएगा 4 प्लस 2, 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से मिल गया हमें हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फर्स्ट x कॉमा y का पेयर। अब दूसरे कॉलम को अगर हम देखेंगे तो हमें y की वैल्यू दी है, तो y की वैल्यू हम डालेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें आ जाएगा हमारा x आएगा 4 - 2 2। तो यहाँ से हमें x मिल गया, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया 2,1। अगर अब हम ग्राफ बनाने का देखें, इसका ग्राफ पेपर पे बनाना है ये, तो ग्राफ बनाने का अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 है हमारा x एक्सिस, ये हो गई हमारी -x, ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई -y एक्सिस। -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -2,3। यहाँ पे x है -2, y है 3, x है -2, y है 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड कोऑर्डिनेट है 2,1। तो x है 2, y है 1, x2 y1। तो ये यहाँ पे आएगा हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, जहाँ पे x है 2, y है 1 और यहाँ पे x है -2 और y 3। अब इसको हम कर देंगे ज्वाइन। तो ये बन गई हमारी लाइन की इक्वेशन। कौन से लाइन की? इस लाइन की, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे।
आगे हमें दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स। काफ़ी लल्लू सवाल है ये तो। हमें दिया है x कॉमा वाई का एक पेयर दिया और एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y = k, और हमें पूछा गया है k की वैल्यू निकालनी। बट k की वैल्यू कैसे निकालनी? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो पहले तो आपको ये जो एक्टिविटी वो ऐसे की ऐसे आपके पेपर पे लिखनी है, बॉक्स बनाने हैं और फिर बॉक्स में वैल्यू डालने। तो x = क्या है? x = 0 है, y = 2 है। ठीक है, ये रख दिया हमने। अब हम इस इक्वेशन में यहाँ पे x है तो x की वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ से x तो हो गया 0, 3 × 2 6 = k। तो यहाँ से हमारा k आ जाएगा 6, यहाँ से हमारा k आ गया 6। ठीक है, हो गया, इतना ही था क्वेश्चन। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + 2y = 4। क्या ये ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा है? ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या इसको? कैसे? ये देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो तुम। ऊपर वाला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन सेम है। यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे x की वैल्यू सेम है, तो y की वैल्यू क्या है हमारी? y की वैल्यू है 3। पहले सॉल्व किया था हमने। ठीक है, ये 0,2 ये वैल्यू तो दे रखी है और यहाँ पे y की वैल्यू अगेन 1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई थी हमारी? x की वैल्यू आई थी 2, यहाँ से हमें आया था 2,1। और एक था 0,2 और एक कोऑर्डिनेट था। तो अगर हम वापस उसी ग्राफ पे अगर हम वापस जाएं, देखते हैं जा पाते हैं क्या। ठीक है, ये आ गया हमारा पहले वाला ग्राफ। ये था हमारा x + 2y = 4। तो यहाँ पे हमें एक एडिशनल कोऑर्डिनेट दिया है और ये क्या है? 0,2 में, यानी जो हमारी x की वैल्यू वो 0 और y की वैल्यू 2 है। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो? ये कोऑर्डिनेट भी तो 0,2 है। तो सेम ही क्वेश्चन था, तो इसको करते हैं स्किप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको करते हैं स्किप और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। तो सब तो इन्होंने लिख के दिया है, तुम्हें बस ऐड करना है। तो यहाँ से y और y कैंसिल हो गया, तो 5 + 2x 7x और 9 + 12 कितना होता है? 9 + 12 आ गया हमारा 21 ये यहाँ पे जाएगा 7, तो 7 × 3 = 21, ये आ गया हमारा x की वैल्यू। तो फिल इन द ब्लैंक्स ईजी था ये भी। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 3। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो इस यहाँ से y की वैल्यू हम निकालें तो y आ जाएगा 3 - 3, y हो गया 0, दिया हुआ अभी यहाँ पे 3,0। ठीक है, अब कॉलम 2 को अगर हम देखें तो x + y = 3 ये हमारा इक्वेशन है। y की वैल्यू दी हुई है, तो y की वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन में। यहाँ से हमारा x आ जाएगा 3 - 5, x हो गया -2, x हो गया -2, तो कोऑर्डिनेट क्या बने? 2,5। अगेन हमें दिया है x + y = 3, यहाँ पे y की वैल्यू है 3, y की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो x हो जाएगा 0, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे दिया हुआ है 0। तो ये बस तुम्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। आई होप ये हो जाएगा, या करके दिखाए। ठीक है, एक तो करके दिखाते हैं और एक करके दिखाते हैं, आगे नहीं दिखाएंगे। तो ये है तुम्हारा ग्राफ 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये है x, ये y, ये -x, ये -y, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। तो पहला कोऑर्डिनेट 3,0, यहाँ पे x है 3, y है 0, x है 3, y है 0, ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3,0। नेक्स्ट है -2,5, तो x है -2, ये रहा -2 और y है 5, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है -2,5। और नेक्स्ट x है 0, y है 3, x 0 y 3, तो ये हो गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट 0,3।
और यहाँ से अगर लाइन खींच दोगे तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन। किस चीज़ की इक्वेशन? x + y = 3 की इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, आगे समझ में बात? यस। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, आगे। ओके, ठीक है। तो ये अगेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट में हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा देना है। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। तो 2 × 3 3√3, और यहाँ पे आएगा हमारा 9 × 2, तो यहाँ पे आएगा 2। 2√3 × 3√3 क्या होता है? 3 × 2 6, √3 × √3 √3, तो √3 × √3 3। तो यहाँ से हमारा इसकी वैल्यू आ गई 18। तो ये 18 - 18 0। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या ही लल्लू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 मार्क्स तो ऐसे आँख बंद करके ले सकते हो। 5 क्या 10 मार्क्स आँख बंद करके ले सकते हो। इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 मार्क्स के लिए इतना ईजी होता है। ठीक है, हमें बोला गया कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से ये जैसे ऐसे कैसे आपको छापना है आपके पेपर पे। 3x - y = 2 + 2x + y = 8 अपॉन ये है हमारा x, ये है हमारा डब्बा अपॉन 5 = डब्बा। ठीक है, वैल्यू पुट करते जाते हैं। y से y तो हो गया कैंसिल, तो 3 + 2x क्या हो गया? 5x, और 8 + 2 10, x = 10/5, x = 5 × 2 = 10, तो x = 2। अगेन वही है, यहाँ पे आपको ग्राफ भी निकालने के लिए बोला, ये तो आप निकाल लोगे। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द y व्हेन x = 1। ठीक है, ये 4x हमें दिया है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है। x की वैल्यू है 1। तो यहाँ से हमारा 5 19 माइनस या 4 चला जाएगा इस साइड, तो -4 हो जाएगा। 19 - 4 कितना होता है? 15। 5 3 = 15, तो y आ गया हमारा 3। नेक्स्ट, चलो फिल इन द ब्लैंक्स तो ख़त्म हो गए इसी के साथ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ 2x - 6y = 3। ग्राफ ड्रॉ करना है, और पहले लेते हैं हमारा कॉलम 1। कॉलम 1 में हमें दी है x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे हम। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 10 = 13 - 6y। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -13/6। और ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू दी है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। y हमारा 0 दिया हुआ है, 6 × 0 = 3। यहाँ से 2x = आता है 3, ये तो 0 हो गया टर्म, तो यहाँ से x आ जाएगा 3/2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए -13/16, 3/2। तो ये हो गया हमारा -5, -13/6, 3, 2, 0, 3/2, 0। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी, तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 5 - 2 × 4, 5 3 = 15, -4 2 = 8, 15 - 8, 15 - 8 आ गया हमारा 7। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ तक हमारे जो 1 मार्क या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो तो ख़त्म हो गए। आगे बढ़